हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाइनिट्स। दोस्तों, इंग्लिश याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखें। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश से जुड़े ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो अक्सर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करते हैं। दोस्तों, इनका यूज़ डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा रहता है। आज की वीडियो में दोस्तों ऐसे ही कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं। एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है और जो इंग्लिश बोलते वक्त काफी ज्यादा हमारे काम आता है। उससे जुड़ा एक कन्फ्यूजन भी है जिससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए और उस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए और इंग्लिश बोलने के अपने स्किल्स को और बेटर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, वो टॉपिक है स्टिल एंड येट। ये दो वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड से जुड़ा दोस्तों कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों वर्ड्स को कहां पे लगाएं, क्या इनका प्रॉपर यूज है, कहां पे इन वर्ड्स को यूज करना चाहिए इंग्लिश बोलते वक्त और लिखते वक्त भी। आज इन कंफ्यूजन को दोस्तों मैं दूर करने वाला हूं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूं कि यूज ऑफ स्टिल एंड येट है क्या, यानी कि स्टिल का और येट का यूज कहां होता है। जब इनका दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से यूज समझ जाएंगे तो आपका कंफ्यूजन भी ऑटोमेटिक तरीके से दूर हो जाएगा। पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्टिल की। स्टिल दोस्तों एक वर्ड है जो डे टू डे लाइफ में बहुत बार हम लोग यूज करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों अभी भी और अभी तक। यानी कि स्टिल का हिंदी मीनिंग है दोस्तों अभी भी और अभी तक। अगर दोस्तों हम डे टू डे लाइफ में देखें तो कितनी बार ऐसे एक्सप्रेशन का आप इस्तेमाल करते हो जब हम कई बार अभी भी और अभी तक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि स्टिल वर्ड को हमें कहां यूज करना चाहिए। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि स्टिल वर्ड इंग्लिश में यूज होता कहां है। दोस्तों, ऐसी कोई एक्टिविटी जो पास में शुरू हुई हो और अभी तक यानी कि प्रेजेंट तक कंटिन्यू हो, यानी कि ऐसा कोई काम, ऐसी कोई एक्टिविटी जो पास में शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है, तो वहां पे आप स्टिल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको उसे एग्जांपल के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि एग्जांपल हम ले, मैं अभी भी खेल रहा हूं। अब दोस्तों इस सेंटेंस का आप सेंस समझिए कि मैं अभी भी खेल रहा हूं। इट मींस मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मैंने खेलना थोड़ी देर पहले शुरू किया था, पास में शुरू किया था और अभी भी मैं खेल रहा हूं। तो इट मींस दोस्तों वो जो एक्टिविटी थी वो पास में शुरू हुई थी और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल रही है। तो इसमें हम किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? यहाँ पे अभी भी के लिए हम लगाएंगे स्टिल वर्ड। तो इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे? आई एम स्टिल प्लेइंग, क्योंकि दोस्तों इसमें रहा है आ रहा था, तो इसलिए दोस्तों हम लगाएंगे इसमें एम और इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम स्टिल प्लेइंग। दूसरा रूल जो दोस्तों स्टिल के साथ जुड़ा हुआ है, पहला रूल तो आप समझ गए ना कि स्टिल हमें लगाना होता है जब कोई ऐसी एक्टिविटी जो पास से शुरू हुई हो और प्रेजेंट में यानी कि अभी भी कंटिन्यू हो। दूसरा दोस्तों इसका जो रूल है वो ये रहता है कि जब इसे हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं उसमें हमें इसे वर्ब से पहले यूज करना होता है। अगर आप देखें तो आई एम स्टिल प्लेइंग, ये प्लेइंग से पहले हमने इसको लगाया, यानी कि स्टिल वर्ड जो है वो सेंटेंस के बीच में आता है, यानी कि वर्ब से पहले। दोस्तों ये क्लियर है? बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग स्टिल को आगे भी यूज कर देते हैं दोस्तों, पर इसका ग्रामेटिकल अगर हम सही रूल समझें तो वो रूल ये है कि स्टिल को प्लेइंग यानी कि जो वर्ब है उससे पहले यूज किया जाता है। तो दोस्तों दो चीजें क्लियर हो गई। पहला कि कोई एक्टिविटी जो पास से चल रही हो और प्रेजेंट तक अभी भी कंटिन्यू हो, और दूसरा ये सेंटेंस के मिडिल में यूज होता है। तीसरा दोस्तों जो रूल स्टिल के साथ जुड़ा हुआ वो ये है, मोस्टली इसका जो यूज है दोस्तों इस तरह के सेंटेंस में किया जाता है जो सिंपल हो या जो इंटरोगेटिव हो, यानी कि जो एक क्वेश्चन हो, है ना दोस्तों। इसलिए मैंने दोनों एग्जांपल आपको, एक सिंपल का और एक इंटरोगेटिव का दिया। सिंपल का एग्जांपल दोस्तों हमने आराम से समझ लिया। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। क्या तुम अभी तक उदास हो? अब देखियो दोस्तों ये भी एक्टिविटी है। मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, मुझे पता है कि वो परेशान था, वो उदास था और मुझे लग रहा है उसको देखकर कि वो अभी भी परेशान है, यानी कि जो उसकी एक्टिविटी है वो पास में शुरू हुई और प्रेजेंट में अभी भी कंटिन्यू है। तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा दोस्तों? स्टिल। तो आर यू स्टिल अपसेट? आई होप दोस्तों स्टिल का यूज आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई एक्टिविटी पास से शुरू होती है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है तो वहां पे स्टिल लगाएंगे। दूसरा रूल कि सेंटेंस के बीच में यूज होता है, यानी कि वर्ब से पहले यूज होता है। और तीसरा ये ज्यादातर सिंपल और इंटरोगेटिव क्वेश्चन से यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे स्टिल की। अब बात करते हैं दोस्तों येट की कि येट कहां यूज होता है। सबसे पहले दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। येट की हिंदी होती है दोस्तों अभी तक या अब तक। अब दोस्तों ये कंफ्यूजन का मेन कारण यही है कि इसकी जो हिंदी अगर हम देखें तो येट की और जो स्टिल की हिंदी मीनिंग है वो ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। यही दोस्तों सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोग इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन इस तरह से दूर हो सकता है अगर आप इसको टॉपिक को समझ लेंगे तो इनका प्रॉपर मीनिंग आप वर्ड्स का समझ जाएंगे। तो येट का दोस्तों अब हम यूज समझते हैं कि येट का यूज करना कहां होता है। हिंदी तो मैंने आपको इसकी ऑलरेडी बताई। येट का यूज दोस्तों कहां होता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा काम जो आप ये सोच रहे थे कि वो पास में खत्म हो जाना चाहिए था या खत्म हो गया होगा पर अभी तक वो खत्म नहीं हुआ, तब हम वहां पे क्या लगाते हैं दोस्तों? येट वर्ड लगाते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमें लग रहा था कि पास में खत्म हो जानी चाहिए थी या खत्म हो गई होगी पर अभी तक वो चल रही है, तो उसके लिए हम लगाएंगे येट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं वह अब तक नहीं आया है, यानी कि दोस्तों मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, मान लीजिए मैं अपने भाई की बात करूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि वो घर पहुंच गया होगा। जब मैं घर आया तो मैंने कंफर्म किया वो घर में नहीं था, तो मैं क्या बोलूंगा? वह अब तक नहीं आया है। तो इंग्लिश में दोस्तों इसे क्या कहेंगे? ही हैजंट कम येट, है ना दोस्तों? समझ में आ गया ना? क्योंकि वो एक्टिविटी मैंने क्या एक्सपेक्ट की थी कि वो खत्म हो गई होगी, पर वो काम हो गया होगा पर वो खत्म नहीं हुआ, तो मैं वहां पे क्या लगाऊंगा दोस्तों? येट।
तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, ही हैजंट कम येट। हैजंट मतलब दोस्तों हैज नॉट, है ना दोस्तों। तो पहला रूल ये रहा येट का कि येट कहां पे यूज किया जाता है, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको आप ये सोच रहे हो कि वो खत्म हो गई होगी पर अभी तक वो खत्म नहीं हुई। दूसरा जो रूल जो येट के साथ होता है वो ये सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है ना दोस्तों। जैसे कि हमने अभी देखा कि येट को हमने सेंटेंस के सबसे आखिरी में यूज किया, स्टिल को दोस्तों सेंटेंस के मिडिल में यूज किया जाता है और येट को सेंटेंस के आखिरी में यूज किया जाता है। और तीसरा रूल दोस्तों जो येट से जुड़ा होता है वो ये है कि येट जो ज्यादातर है वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। स्टिल जो है दोस्तों ज्यादा सिंपल या इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल इसका होता है और येट का यूज जो हम करते हैं वो ज्यादातर नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं जहां पे कोई एक्टिविटी हमने सोची हो खत्म हो गई हो पर वो खत्म नहीं हुई हो। तो पहला एग्जांपल दोस्तों हमने समझ लिया, ही हैजंट कम येट। बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, क्या वह अभी तक नहीं आया है। अब मान लीजिए दोस्तों मैं क्वेश्चन के रूप में किसी से पूछ रहा हूं, मैं घर पे आया और मुझे दिखा कि मेरा भाई घर में नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या वह अभी तक नहीं आया है। तो इंग्लिश में से आप क्या कहेंगे, हैज ही नॉट कम येट। बस दोस्तों देखिए यही था स्टिल और येट में कंफ्यूजन। अगर आप इसके हिंदी मीनिंग को समझ लेंगे और इनको यूज करने की सिचुएशन को समझ लेंगे तो आराम से वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। आई होप सो दोस्तों इन सारे एग्जांपल से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आज के बाद कभी स्टिल में और येट में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर दोस्तों कंफ्यूजन क्लियर हो गया है तो प्लीज एक एक एग्जांपल स्टिल और येट से जुड़े कमेंट में जाके मुझे जरूर बताइएगा ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको इन दोनों का यूज क्लियर हो गया है। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाएं। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।